आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय 6 भाग 2 का अध्ययन करेंगे। दहन के बारे में पहले पूर्व वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, वो दहन कहलाता है। और जो पदार्थ सामान्यतः जलता है वो क्रिया दहन कहलाती है। और उनकी जो लपटें हैं वो एक प्रकार की ज्वाला है जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है। दहन से कभी भी जलते हैं तो दहन में कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। ऐसा आपने एक स्क्रीन पर चित्र दिख रहा है जंगल की आग का। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी जब पड़ती है तो जंगल में वृक्षों के घर्षण के कारण उसका तापन बढ़ जाता है, ज्वलन ताप बढ़ जाता है, जिसके कारण घास फूस या सूखी लकड़ियों में आग पकड़ लेती है, जिसके कारण कभी कभी बहुत ज्यादा जंगल में आग पकड़ने से बहुत ज्यादा जंगल नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कि एक चित्र में दिखा गया। और फिर आग को बुझाने के बहुत सारे प्रयास करने के बाद में कभी कभी आग नहीं बुझ पाती है। इसी तरह आपने पूर्व में यदि कभी अखबार में या अन्य वीडियो में कहीं देखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी क्षेत्र में आग लग गई थी जिसमें बहुत सारा जंगल जानवर नष्ट हो गए थे। ऐसा कि ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा के रूप में भी काम आया था और फिर कोई नियंत्रण नहीं हो पाया था। तब बरसात होने के कारण ही आग पर नियंत्रण हो चुका था। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि कभी कोई व्यक्ति आग के कारण जल जाते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति के चारों तरफ वस्त्र जब आग पकड़ ले तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं तो आग बुझ जाती है। या आग नहीं लगने का कारण क्या है? जब आग पकड़ती है या आग लगती है उस समय व्यक्ति के जैसे कपड़ों पर आग लग गई, उस समय बहुत मोटी कंबल उनके चारों तरफ लपेट दें अचानक, तो जलने के लिए जो ऑक्सीजन आवश्यक थी वो ऑक्सीजन कंबल के नीचे न रह पाएगी और जिसके कारण ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाएगी तो वस्तु यानी व्यक्ति के कपड़े जलना बंद हो जाता। इसी तरह आपके पूर्व अगले वीडियो में या इसी वीडियो के अगली स्लाइड में अध्ययन करेंगे कि आग कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, बुझाते हैं। इस प्रकार का अध्ययन भी अगले स्लाइड में देखेंगे। तो व्यक्ति के कपड़ों में जब आग लग जाए तो उसके कंबल लपेटने से आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। हर पदार्थ को जलने के लिए उसका एक निश्चित तापक्रम होता है। हर पदार्थ भिन्न भिन्न ताप पर आग पकड़ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कागज के टुकड़े को जलाने के लिए छोटी सी माचिस की तीली को यदि थोड़ा ही पास में ले जाते हैं तो धीरे धीरे जलने लगती है। यदि बड़ी लकड़ी के टुकड़े को ले जाते हैं तो नहीं जल पाते हैं। इसी तरह पेट्रोल, आग या गैस को यदि थोड़ी सी तीली या थोड़ा सा ही चिंगारी ही उसके पास चली जाती है तो आग पकड़ लेती है। तो इसलिए हर पदार्थ का अपना एक न्यूनतम ताप होता है जिस पर पदार्थ जलने लगते हैं, उसको ज्वलन ताप कहते हैं। तो हर पदार्थ का अलग अलग ज्वलन ताप होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि माचिस की तीली पर एंटीमनी, टाइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड जैसे श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है और उसको गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर एक लकड़ी पर लेपन किया जाता है और उस पर माचिस के खुरदरे भाग पर रगड़ते हैं, जिससे ऊष्मा पाकर श्वेत फास्फोरस जल उठता है। तो जलने से आग पकड़ लेता है। थोड़ी सी चिंगारी से जलता है क्योंकि विस्फोटक पदार्थ है। फास्फोरस तुरंत ज्वलनशील पदार्थ है, कम ताप पर जल जाता है। जैसा कि आपने भोजन पकाते समय कभी कभी
जो पकाने वाला तेल है वो आग पकड़ लेता है। कभी कभी ज्यादा गर्म हो जाता है तो पकड़ता है। सामान्यतः बर्तन में जब तेल डालकर अपन खाना पकाते हैं तो तेल को गर्म किया जाता है, तो कभी आग नहीं पकड़ता है। लेकिन बहुत अधिक गर्म हो जाए तो वो जब पड़ता है, तो वो जो ताप है जिस पर वो पदार्थ जलने लग जाता है, वो ताप ज्वलन ताप कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि लकड़ियों पर कभी कभी लकड़ियां सामान्यतः बरसात ऋतु में जब उसका ताप जो है वो कम हो जाता है, तो उसका जो न्यूनतम ताप से भी कम हो जाता है, तो उस ताप से कम होने पर वो ताप नहीं जल पाता है, ठंडी हो जाती आर्द्रता है वायुमंडल में, जिसके कारण बरसात का मौसम में जैसे आर्द्रता अधिक होती है तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल या लकड़ी अपने आप नहीं जल पाती है। लेकिन थोड़ी चिंगारी उसके पास लेते हैं तो उसका ज्वलन ताप पर वो आग पकड़ लेती है। लेकिन उस समय लकड़ियां नहीं जल पाती है बरसाती ऋतु में, तो अपन थोड़ा मिट्टी का तेल का उपयोग करके फिर तीली को देते हैं तो लकड़ियां स्वतः जलने प्रारंभ होती है, जिसके जलने से लकड़ियों का ज्वलन ताप पर ही वो तापक्रम आ जाता है, जिसके कारण लकड़ियां जलने प्रारंभ हो जाती है। तो हर पदार्थ का एक निश्चित एक तापक्रम होता है जिस पर वो पदार्थ जलने लगता है, वो ताप ज्वलन ताप कहलाता है। यानी वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है या जलना प्रारंभ हो जाता है, वो ताप ज्वलन ताप कहलाता है। इसी तरह एक अपन प्रयोग करते हैं, यानी क्रियाकलाप है। दो अलग अलग कागज की कोई कीप बनाते हैं और दो मोमबत्ती लेते हैं और दोनों मोमबत्ती को जलाते हैं और कागज की जो कीप बनाई यानी कप बनाया था, उस कप में एक में पानी भरते हैं और एक में पानी नहीं भरते हैं। फिर उस कागज को मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं, यानी पकड़ के, जिस तरह से चित्र में दिखाया गया है उस तरह से पकड़कर जब उस पर रखा जाता है, एक में जल भरा रहता है और दूसरे में जल नहीं है, तो कागज खाली जो कप था वो धीरे धीरे जलने लग जाता है और जो पानी भरा हुआ था उसमें पानी धीरे धीरे गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कागज में जिस कप में, कागज वाले जो कप है, जिस कप में पानी भरा रहता है वो जलने नहीं लगता है, जिसमें पानी नहीं था वो कीप जलने प्रारंभ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इस क्रियाकलाप को आप अपने घर पर भी सामान्यतः ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखकर ये प्रयोग कर सकते हैं। ये एक प्रकार का सामान्य छोटा क्रियाकलाप है। तो एक कप में पानी भरते हैं, एक में बिना पानी भरते हैं। जब जब इसको मोमबत्ती पे रखते हैं, जिसमें पानी नहीं भरा हुआ है उसका ज्वलन ताप पर वो जलने प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जिसमें पानी भरा हुआ है वो पानी गर्म होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण कप का ज्वलन ताप नहीं उस पर आता है जिस पर वो जलना प्रारंभ हो जाती है, उससे ज्वलन ताप नहीं बढ़ता है। और जब ज्वलन ताप पर नहीं है तब तक वो कीप नहीं जलता है, यानी कि वो कागज का कप नहीं जलता है और पानी गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखते हैं तो कप में पानी जो उबलने लग जाता है या गर्म होना प्रारंभ हो जाता है, तो कप के द्वारा दो ली जा रही ऊष्मा है वो चालन के कारण पहले कप ने ली, फिर वो ऊष्मा चालन क्रिया कर जल को मिली, जिससे जल कागज गर्म हो गया और ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो नहीं जलता है। और दूसरे का पानी नहीं भरा हुआ है इसलिए उसका ज्वलन ताप पर वो कागज स्वतः जलना प्रारंभ हो जाता। इसी तरह आपने भिन्न भिन्न पदार्थों को जलते हुए देखा होगा। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम है वो सामान्यतः जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। कम ताप पर जो पदार्थ आग पकड़ लेते हैं सफलतापूर्वक, यानी जल्दी आग पकड़ते हैं, ऐसे पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, मिट्टी का तेल, ये सामान्य ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। थोड़ा सा ही उसको ताप मिल जाए तो वो जलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे पेट्रोल पंपों पर
या एलपीजी सिलेंडर फटने से या सीएनजी सिलेंडर फटने से या भिन्न भिन्न प्रकार के पैराफिन, डीजल या टैंक के फटने से भी आग पकड़ लेते हैं। तो आपने आग बुझाते हुए देखा होगा फायर ब्रिगेड मैन या आग पर फेंकते हैं पानी। तो फायर ब्रिगेड जिस तरह से आपको दिख रही है ये व्यक्ति जो फुहारा फेंक रहा है, इसमें अधिकांश पानी है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसके कारण आग पर नियंत्रण लिया जा सकता है। इसी तरह अपने सामान्य ऑफिस में या विद्यालय में या वाहनों में अग्निशमन यंत्र का रखे हुए देखा होगा या चित्र देखा होगा कहीं कहीं। तो इसका सामान्य उपयोग किया जाता है। इसके अंदर द्रवित की हुई कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है और जिसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, यानी द्रवीय रूप में संग्रहित करके इसको भर लिया जाता है सिलेंडर में। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है तो आग पर नियंत्रण किया जाता है। तो ये अति उत्तम अग्निशमन यंत्र है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब इनको मिलता है वायुमंडल में, जब आग के ऊपर, तो जो ऑक्सीजन की तुलना में ये कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होती है। इसके एक अणु में 44 और उसके एक अणु में 16 परमाणु द्रव्यमान इकाई के अनुसार 16 U और 44 U। इस कारण जब आग पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है तो ऑक्सीजन हल्की होने के कारण बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर एक परत बना देती है, जिससे आग पर नियंत्रण किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। ज्वलनशील पदार्थ क्या है, उदाहरण लिखिए, ज्वलन ताप किसे कहते हैं, और एक ज्वलन ताप से क्रियाकलाप भी समझाना है आज के गृह कार्य के अंतर्गत। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।